साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि, जो उपाय, जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक झाड़ू का भक्तजनों ये टोटका है। अगर आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, अगर उसी विधि के अनुसार आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे तो आपके घर में से दुख दरिद्रता दूर होगी और धन की वृद्धि होगी। जब भी भक्तजनों हमारे घरों में किसी प्रकार से भी कोई दुख दरिद्र घर में आ जाता है या कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा होता है हमारे घर में, तो उसका निवारण करवाने हेतु हम बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं और बड़े बड़े जप तप व्रत रखते हैं उसके लिए भक्तजनों। लेकिन ये जो झाड़ू का उपाय है, ये जो झाड़ू का टोटका है भक्तजनों, अगर आप इस विधि की पालना करेंगे तो तुरंत ही आपके घर में से दुख दरिद्रता दूर होगी और आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। बिल्कुल सरल से भक्तजनों ये विधि है। अगर आपके घर में भी इस प्रकार की कोई दुख दरिद्रता है या फिर आपके घर में धन की हानि हो रही है या फिर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है, तो आपको ये जो झाड़ू का उपाय है, झाड़ू का ये जो टोटका है, तो आपको इस विधि की भक्तजनों पालना करनी चाहिए। तो भक्तजनों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस झाड़ू का टोटका आपने कैसे करना है भक्तजनों। ये जो टोटका है भक्तजनों, इसकी जो पालना करनी है आपने शनिवार वाले दिन। शनिवार कोई भी हो भक्तजनों, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या वो अंधेर पक्ष का हो, किसी भी शनिवार को आप इस झाड़ू वाले टोटके का ये जो उपाय है भक्तजनों आप कर सकते हैं। जो यह झाड़ू वाला टोटका है भक्तजनों, इसके लिए आपको किसी मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं भक्तजनों, और ना ही आपने कोई हवन यज्ञ करना है। केवल आपने भक्तजनों ये जो झाड़ू का उपाय है, ये आपने इस विधि को अपनाना है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने भक्तजनों शनिवार वाले दिन एक बाजार से तिल्लियों वाला आपने झाड़ू लेकर आना है। जो बांस वाली तिल्ली का झाड़ू बना हुआ होता है भक्तजनों, वह झाड़ू आपने अपने घर में लेकर आना है शनिवार वाले दिन। और ये जो विधि है भक्तजनों, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तभी आपने ये जो झाड़ू वाला उपाय है, तभी आपने इस विधि की भक्तजनों पालना करनी है। तो आपने एक नया झाड़ू घर में लाने के बाद भक्तजनों, जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं, जितने भी आप घर में प्राणी हैं, उन सभी का आपने इस झाड़ू के ऊपर हाथ लगवा लेना है। और हाथ लगवा लेने के बाद भक्तजनों ये जो झाड़ू है, इसको आपने पूरे घर में से आपने वारना है। जैसे हम उतारा करते हैं भक्तजनों किसी भी उपाय को करने के लिए, उसी विधि के अनुसार आपने इस झाड़ू को पूरे घर में से घुमाना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो झाड़ू है, शनिवार वाले दिन भक्तजनों आपने किसी भी मंदिर में जाकर भेंटा के रूप में अर्पण कर देना है। वहाँ पर आपने इसको अर्पण कर देना है। किसी मंदिर में भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। शनि के मंदिर में, माता काली के मंदिर में, बाबा भैरवनाथ के मंदिर में, माता मदन, माता शीतला के मंदिर में, जो भी आपके पास कोई मंदिर हो उसी मंदिर में आप ये झाड़ू अर्पण कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। और जैसे जैसे भक्तजनों ये झाड़ू उस मंदिर में लगता रहेगा, जो भी व्यक्ति इस झाड़ू को लगाएगा, तो आपके घर में से दुख दरिद्रता दूर होती रहेगी और जो भी आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं उसका निवारण होता रहेगा। और जो भी आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके घर में से दुख दरिद्रता बिल्कुल दूर हो जाएगी भक्तजनों। अगर आप ये जो झाड़ू वाला उपाय है, इस विधि को भक्तजनों आप अपनाएंगे, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने आपको ये विधि बताई है, इसके लिए आपने ना कोई जप करना है, ना ही कोई तप करना है और ना ही भक्तजनों कोई साधना करनी है। इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने ये जो झाड़ू वाला उपाय है, आपने इसी विधि के अनुसार भक्तजनों इस उपाय को आपने करना है। आप भक्तजनों एक बार ये उपाय कर देखें तो आपको 7 दिनों के अंदर अंदर ये झाड़ू वाला ये जो उपाय है आपको
रिजल्ट देगा। आपके घर में सुख शांति होगी और धन की वृद्धि होगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है टोना टोटका। उस चैनल को भी भक्तजनों आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि जो भी उस चैनल की नोटिफिकेशन हो वह भी इस चैनल की तरह आपको मिलती रहे। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।